हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आज क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न करवाया हूं। तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अवायवीय एवं वायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें। मतलब अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में हमको अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के विभेदों निम्नलिखित हैं। तो इधर लाइन खींच देना है, इधर लिख देना है अवायवीय, इधर लिख देना है वायवीय। तो एक नंबर दे के लिखना है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो फिर 2 लिख के नीचे इसमें लिखना है इसमें श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। और इधर 2 लिख के देना है इसमें पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। मतलब अवायवीय श्वसन में श्वसन क्रिया होता है कोशिका द्रव्य में, लेकिन वायवीय श्वसन में कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। तो फिर 3 नंबर लिख के फिर लिखना है इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मतलब इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। मतलब इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। फिर लिखना है 4 देख के इसमें कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है और वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें। मतलब पाइरूवेट के विखंडन के पथ के बारे में लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन 3 चरण में होता है। पाइरूवेट का विखंडन मतलब 3 चरण में होता है। पहला, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन 3 चरण में होता है। पहला, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो कि ईस्ट में होता है। और 2 नंबर लिख के नीचे लिखना ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन का अभाव मतलब ऑक्सीजन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिले, उस समय हमारे पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। हमारी पेशी कोशिकाओं से अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। फिर उसके नीचे रोमन अंक में 3 लिखना है। फिर लिखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब ऑक्सीजन को जो उपस्थिति हमको ऑक्सीजन मतलब पूरी मात्रा में मिलने लगता है, तो उस समय पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, ऑक्सीजन O2 का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 का मतलब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब हो जाता है जल। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। मतलब जो स्थलीय कीटों में श्वसन अंग रहता है उसका रचना और श्वसन विधि का वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है। अब इसकी रचना दे के एरो का निशान देना। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाया जाता है। मतलब प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह में पाया जाता है। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। मतलब गिल्स जो रहता है मछली के पार्श्व भाग में सिर के ठीक आंख के पीछे स्थित होता है। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिलकोष्ठ कहते हैं। मतलब हर गिल्स चपटी थैली में स्थित होता है, उसे गिलकोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिलकोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती हैं। प्रत्येक गिलकोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती हैं। सॉरी दोस्तों,
मतलब क्वेश्चन नंबर 3 वो नहीं था, उसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का, छूट गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। मतलब कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतक में क्यों पहुंचाया जाता है, इस विधि में जो युक्त रचनाओं का वर्णन क्रिया विधि के द्वारा करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से होता है। जैसे कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से होता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती हो नहीं पाया जाता। मतलब कीटों के रक्त में ऑक्सीजन को बांधने वाला कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में हो गया, रक्त में ऑक्सीजन वही बांधता है, तो कीटों में नहीं पाया जाता। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवावरी नलिकाएं हैं जो एक ऊतक से सीधे ऊतक में संपर्क में होता है। इसलिए कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतक में पहुंचाया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। मतलब मनुष्य के श्वसन अंग जो है उसकी रचना का वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। नासिका द्वारा मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसमें 2 लगभग गोलाकार ब्राहत छिद्र होते हैं। नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रासनी में कंठद्वार के समीप खुलता है। ग्रासनी में कंठद्वार के समीप ठीक नीचे एक छोटा रचना स्वरयंत्र या लेरिक्स में खुलता है। लेरिक्स पीछे की ओर श्वासनली या ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर होता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 3 × 10⁸ वायुकोष पाए जाते हैं। फेफड़े मनुष्य के वक्षगुहा में स्थित होते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। मतलब मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन निम्न है। पहला हो जाएगा, प्रश्वास लिख के ड्रेस देना है। हवा नासिक से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। फिर 2 नंबर देना है दोस्तों। फिर उच्छ्वास लिख के एरो का निशान देना, फिर लिखना नासिका छिद्र से CO2 हवा के साथ निकल जाता है, जिसे उच्छ्वास कहते हैं। यही 2 प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य में श्वसन होता है, इसलिए यही दोनों प्रक्रिया का लिख के इसका वर्णन कर देना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है? मतलब श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच विभेद निम्न है। फिर वही प्रक्रिया जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे वैसे ही कर देना, बीच में लाइन खींच देना है। श्वसन इधर श्वासोच्छ्वास, फिर 1 नंबर लिख के देना है यह रासायनिक क्रिया है, और इधर हो जाएगा यह भौतिक प्रक्रिया है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह श्वसन तंत्र में होता है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन भोजन के साथ अभिक्रिया करती है। इसमें केवल गैस का आदान प्रदान होता है। इसमें केवल गैस का आदान प्रदान होता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हम ऐसे ही अगले प्रश्न का भी उत्तर करवाएंगे। तो गाइस इसमें दो प्रश्न छूट गया है, जो कि हम अगले वीडियो में करवा देंगे। इस वीडियो में नहीं हो पाया क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो गाइस आई होप यह वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें